सो मिड डे मील, तमिलनाडु ने सबसे पहले अपने यहाँ मिड डे मील योजना को लागू किया। मिड डे मील में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं स्कूल के, सरकारी स्कूलों में बच्चे, उनको पका हुआ खाना खिलाया जाता है। जैसे आप इसको देख रहे हैं कि टीचर्स खाना बांट रही हैं, और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करेंगी, अपने अपने स्कूलों में मिड डे मील को लागू करेंगी और बच्चों को कुक्ड फूड खिलाएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, बच्चे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, फिर वो अपना सब एक साथ है। अब इसमें कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, गरीब घर का, अमीर घर का है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, बल्कि सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी मिड डे मील है, और इसको आज देश के सभी स्टेट्स में लागू कर दिया गया है। अब मिड डे मील से फ़ायदा क्या हुआ है, क्या बेनिफिट्स हुए हैं? देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ हुई, दैट वाज इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेवल्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में हेल्थ और न्यूट्रिशन का लेवल इम्प्रूव हुआ। एनहांस्ड कंसंट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन लेवल ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल एक्टिविटीज़। बच्चों को जब खाना मिला, उनको एनर्जी मिली, तो उन्होंने क्या किया, स्कूल में पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया, एक्टिविटीज़ में शुरू कर दिया। इंक्रीज एनरोलमेंट में स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी। रिड्यूस्ड ड्रॉप आउट रेट, बहुत सारे बच्चे गरीबी की वजह स्कूल छोड़ जाते थे, तो हुआ क्या कि बच्चों को जब खाना मिलना शुरू हो गया तो उन्होंने स्कूल रेगुलर आना शुरू किया, जिससे कि बच्चों के स्कूल छोड़ने की जो रेट थी, दर थी, वो कम होती चली गई। उसके बाद में नेक्स्ट था प्रोमोटेड सोशल इक्विटी एमंग चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट कास्ट। अलग अलग जाति और अलग अलग धर्मों के बच्चे जब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो उनमें एक दूसरे की ज़्यादा प्यार, ज़्यादा मोहब्बत पैदा होती है, और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं। ये सब सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मिड डे मील से हुए हैं। दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। चूँकि सभी जातियों के बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, इसलिए उनके बीच से जाति संबंधी कुप्रथाएं दूर हुई हैं, पक्षपात कम हुआ है। एंड इन क्वाइट फ्यू प्लेसेज, और कई स्कूलों में दलित वुमन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक मील। दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। द मिड डे मील program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty। और दलित जो गरीब घरों के बच्चे हैं, वो खाना ना मिलने की वजह से, भूख की वजह से पढ़ नहीं पाते थे, ध्यान नहीं लगा पाते थे, उन सबको ये ताकत मिली खाने से कि अब वो खाना खा लेते हैं और कंसंट्रेशन कर पाते हैं अपने स्टडी पर। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done। हालांकि सरकारी कार्यक्रमों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाना बाकी है, क्योंकि कोई भी चीज़ें जो हैं वो एकदम ख़त्म नहीं होती हैं। Even today, there are several schools in the country in which Dalit children, like Om Prakash Valmiki, are discriminated against and treated unequally। डिस्क्रिमिनेटिव के साथ भेदभाव होता है और असमानता का व्यवहार आज भी उनके साथ में किया जाता है। ऐसे बच्चों को मजबूर होना पड़ता है और उनके डिग्निटी, उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly। एटीट्यूड्स जो हमारा सोच होती है वो बहुत ही धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड पे चेंज होते हैं। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट लॉ, हालांकि लोग जानते हैं कि भेदभाव कानून के खिलाफ है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। और बहुत सारी जगहों पर महिलाओं के साथ भी अलग अलग बर्ताव किया जाता है। महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है, उनके काम को काम नहीं समझा जाता है ना। उसके अलावा रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, तमाम इशू हैं जिन पर लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इंफीरियर। ये केवल तभी होगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, जब हम अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को बदल देंगे कि सब बराबर हैं, एक बराबर हैं, तभी ये भेदभाव दूर हो पाएगा। Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book।
तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस एकता को, इस समानता को बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बारे में हम आगे और ज़्यादा पढ़ेंगे। अब लेट अस गो टू वन इमेज। You can recognize he is Mr. Bhimrao Ambedkar. Yes. So let us see his quote. It is disgraceful to live at the cost of one's self-respect. अपने आत्मसम्मान को खोकर जिंदा रहना बिल्कुल ही असम्मानजनक है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फेवर इन लाइफ, फैक्टर इन लाइफ। हमारे जीवन का सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आत्मसम्मान है। विदाउट इट मैन इज आ सिफर, इसके बिना मनुष्य जीरो है। टू लिव ओरली विद सेल्फ रिस्पेक्ट, टू लिव वर्थली विद सेल्फ रिस्पेक्ट, वन हैज टू ओवरकम डिफिकल्टीज। और अपने सम्मान को बचाते हुए जीना काफ़ी मुश्किल होता है। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट वन ड्राइव्स स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। और अपने ताकत, अपने आत्मसम्मान, अपने पहचान को बनाने के लिए व्यक्ति को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। नाउ इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। दूसरे देशों में डेमोक्रेसी, वहाँ भी इसको लेकर बहुत सारे इश्यू हैं, परेशानियाँ हैं, दिक्कतें आती हैं। केवल हमारे यहाँ ही नहीं आती हैं। जैसे द ट्रुथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बर्मा हो या नेपाल हो, सारे के सारे देशों में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर लोगों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है। और जो लोग मेजॉरिटी में होते हैं वो अक्सर दूसरी जाति के लोगों के साथ यानी माइनॉरिटी के साथ में अक्सर वो दिक्कतें पैदा करते हैं और फिर संघर्ष शुरू होता है, वो चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड एस्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में द अफ्रीकन अमेरिकन्स whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. तो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो कहते हैं हमारे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है और इसको लेकर अभी रिसेंटली अमेरिका में बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं और बहुत सारे जो हैं हत्याएँ हुई हैं, पुलिस पब्लिक में टकराव हुए हैं। This despite the fact that there was a movement in 1950s to push for equal rights for African Americans. 1950 में यानी अब से 70 years ago वहाँ पर आंदोलन हुए थे कि जो है सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन आज भी वो चीज़ वहाँ पर नहीं हो पाई है। Rosa Parks 1913-2005 was an African American woman tired from a long day work. She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. रोजा पार्क्स एक बहुत ही फेमस नाम है। इन्होंने 1913 में 2005 तक गई थी और एक दिन भर की थकी हुई थी और बस में बैठी हुई थी, तो उनसे कहा गया कि एक गोरा आदमी वहाँ पर आ गया, उसने कहा कि ये सीट हमें दो, क्योंकि वहाँ पर ये है कि अगर कोई गोरा व्यक्ति कोई वाइट पर्सन आता है तो ब्लैक पर्सन उसको सीट दे देगा। उन्होंने सीट देने से मना कर दिया। Her refusal that started a huge agitation against the unequal base in which African American birth, और उनके इस इनकार से वहाँ पर बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है परेशानियाँ शुरू हो गई। This is the image. Here she, Rosa Parks, is sitting and one white man was standing. He said her, उसने कहा ये सीट छोड़ो। उसने कहा मैं क्यों सीट छोड़ूं, मैंने ही बराबर का किराया दिया है। और उसके बाद में treated and which came to known as civil rights movement, और फिर रोजा पार्क्स की छोटी सी घटना ने क्या किया, सिविल राइट्स मूवमेंट पैदा कर दिया। और दिस सिविल राइट्स एक्ट ऑन 1960 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। और फिर सिविल राइट्स मूवमेंट के 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ, जिसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या किसी नेशन का हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इससे देखिए एक छोटी सी घटना कितने बड़े रिजल्ट्स लेकर आती है।
However, despite this, majority of American African continue to be amongst the poorest in the country. लेकिन आज भी जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो बहुत ही गरीब हैं. Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poor qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly treated as private schools. और जैसा कि हमारे यहाँ हुआ करता था अंग्रेज़ों के ज़माने में कि वाइट पीपल के लिए, अंग्रेज़ों के लिए अलग स्कूल होते थे, इंडियंस के लिए अलग स्कूल होते थे, वैसे अमेरिका में आज भी है कि जो वहाँ के अफ्रीकन इंडियन हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, वो लोग जो हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते क्योंकि पढ़ाई बहुत ही महंगी है. नाउ एक्सर्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसको ध्यान से सुनिएगा. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ. क्या प्रोहिबिशन मीन्स रोक दिया गया है धर्म, उपजाति, जाति, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. इनमें से किसी को भी लेकर भेदभाव नहीं करेगा. नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू क्या होगा एक्सेस टू शॉप्स, प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. इन पे जाने से उसको रोका नहीं जा सकता. बी द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेथिंग घाट्स, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public school. चाहे सरकार ने बनाया हो या जनरल पब्लिक के लिए बनी हो किसी भी जगह का, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, घाट हो, इन सबको किसी को भी रोका नहीं जा सकता. ये आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता. Now challenges of democracy. डेमोक्रेसी के चैलेंजेस क्या हैं? No country can be described as being completely democratic. कोई भी देश पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. और हमेशा कम्युनिटीज़ रहें, इंडिविजुअल्स रहें जो कि अपने विचारों के आधार पर कहीं ना कहीं जो है रिकॉग्निशन के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ते रहे हैं. सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन. और इन सब के बीच में क्या होता है कि सभी कम्युनिटीज़ को इक्वल माना जाए और उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाए. ओके. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है, क्या वाकई में सबके साथ बराबर का बर्ताव हो रहा है या नहीं हो रहा है. Now here India sees ability in you. In this picture you can see a disabled person is being taken by other people. Now here are the questions. I have sent the link to write the answers of these questions, so you will write them from there. There is a glossary. In glossary there are terms that we have already studied about. And universal adult franchise, you know, any person under 18 plus is able to vote. कोई व्यक्ति 18 साल का हो चुका है तो वोट डालेगा, उसका एक वोट की वैल्यू होगी. डिग्निटी इट रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्थिंग ऑफ रिस्पेक्ट, कि हम और दूसरे लोग सम्मान के लायक हैं. कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो. देश के सभी लोगों के लिए और सरकार के लिए जो नियमों की एक किताब होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. सिविल राइट्स मूवमेंट, अ मूवमेंट दैट बिगेन इन यूएसए इन 1950s इन विच अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड इक्वल राइट्स, जिसमें कि अफ्रीकन अमेरिकन पीपल ने कहा कि हमको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो जातिगत भेदभाव है, वो खत्म हो जाना चाहिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. दिस वाज द चैप्टर and wait for the next chapter. Please complete that work in your copy.